हेलो माय डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, हम जो 2023 का सेट 4 हमने जो कल कराया था, क्लास 12 इंग्लिश का अनसोल्ड पेपर का सेट 4 हमने आपको कराया था ग्रामर सेक्शन का। और हमने आपसे कहा था कि हम आपको इसका लिटरेचर सेक्शन आज करा देंगे। तो डी स्टूडेंट्स, आज हम इसका लिटरेचर सेक्शन देखेंगे। सेट 4 है 2023 का 316 ZY। और इसका वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश से हिंदी भी इंग्लिश से हिंदी का भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। लेकिन इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है डी स्टूडेंट्स कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट्स, और कमेंट जरूर करें डी स्टूडेंट्स, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि जो ऐसे भी विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जिनके पास कोई पढ़ने का साधन नहीं है, तो वो मेरे वीडियो को देखकर परीक्षा पास कर सकें और उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। देखो सेक्शन डी, देखो सेक्शन डी में देखेंगे। देखो सेक्शन डी जो लिटरेचर दिया है, इसमें देखो सेक्शन डी लिटरेचर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। देखो, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। चाहे आप इसे कर दें या आप इसे करें, देखो, या आप इसे कर देंगे। देखो देखो वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, चाहे आप इसे करें। और बी वाला कर देंगे हम ये वाला, व्हाई डिड मैन सेलिंग रेड ट्रैप्स रिसोर्ट टू बेगिंग एंड पीटी थीवरी। मतलब जो चूहेदानी वाला व्यक्ति था, उसे मतलब छोटी मोटी चोरी का सहारा क्यों लेना पड़ता था और भीख भी मांगनी पड़ती थी। देखो, तो यही करेंगे दोनों। देखो, पहले तो हम ये देखेंगे एम हेमल ने जो फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा है, उस वो क्वेश्चन देखेंगे डी स्टूडेंट्स। पहले हम देखो इसे ही देखेंगे पहले। देखो डी स्टूडेंट्स, हिंदी भी देखेंगे इसकी। देखो सेक्शन डी, आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 7A। ठीक है डी स्टूडेंट्स, 7A लिख देंगे आप। वहां पर 7A छूट गया है, तो आप यहां पर लिख लेना आंसर 7A। ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे। देखो एम हेमल एम हेमल ने कहा था, दैट मीन्स कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। की फ्रांस की जो भाषा है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। इट इज द क्लियरेस्ट, ये सबसे स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक तर्क संगत है। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा था, दैट मीन्स कि दे मस्ट गार्ड इट एमोंग देम, कि लोगों को इसकी रक्षा करनी चाहिए, अपने आप में रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, 7B देख लेते हैं। रेड ट्रेप वाला भी हमने आपको अनसोल्ड पेपर दिखाया था, उसका 7B का अथवा वाला देखेंगे। देखो अथवा वाला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। आप अनसोल्ड पेपर सामने रखना और देख लेना। देखो देखो ये करेंगे, ये देखो ये वाला कर देंगे। व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेड ट्रेप्स रिसोर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी। ठीक है, देखो इसे देखेंगे। देखो वंस अपॉन अ टाइम, देखो वंस अपॉन ए टाइम, बहुत समय पहले की बात है। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था, हु वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रेप्स ऑफ वायर। वेंट राउंड मतलब घूम घूम कर, सेलिंग मतलब बेचा करता था, जो घूम घूम कर बेचा करता था। क्या बेचा करता था? स्मॉल, छोटी छोटी रेड ट्रेप, चूहेदानियां बाय तार की बनी हुई। ही मेड देम, वो उन्हें बनाता था। हिमसेल्फ माने स्वयं बनाता था, वो अपने आप बनाता था। बट मीन्स लेकिन हिज बिजनेस, उसका जो व्यापार था, जो उसका धंधा था, वाज नॉट प्रॉफिटेबल, वो लाभदायक नहीं था। सो मीन्स इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट, उसे सहारा लेना पड़ता था। टू बोथ बेगिंग, मांगने का मतलब भीख मांगने का, भिक्षा मांगने का, एंड पेटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरी करने का भी उसे सहारा लेना पड़ता था, अर्थात वो छोटी मोटी चोरी भी किया करता था। टू की बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू की बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब होता है गुजारा करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए उसे छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी और उसे भिक्षा भी मांगनी पड़ती थी। ये हो गया डी स्टूडेंट्स। देखो अब लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो
लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा देखो इसमें देखेंगे, ये देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो वो वाला देख लेंगे। देखो दो में से आपको एक करना है। देखो ये देखेंगे, मेंशन द हिजार्ट ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल फैक्ट्री। ठीक है, ये लोस्ट स्प्रिंग का देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चाहे तो आप इसे कर देना, द स्टोरी रेड ट्रैप इज बोथ इंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस, चाहे आप इसे कर देंगे। ठीक है, तो वो वाला देखेंगे, मेंशन द हिजार्ड वाला देखेंगे। देखो वर्किंग मीन्स काम करना, इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, शीशे की इंडस्ट्री में, चूड़ी की जो इंडस्ट्री में, उद्योग में काम करना, इज वेरी डेंजरस, काफ़ी खतरनाक होता है। अबाउट मीन्स लगभग, 20,000 20,000, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, आर एम्प्लॉयड लगे हुए हैं, देर माने वहाँ पर, अर्थात लगभग 20,000 बच्चे वहाँ पर काम धंधे में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, नो माने जानता है, दैट मीन्स कि इट इज़ इलीगल, कि ये जो है गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, टू वर्क काम करना, इन सच इंडस्ट्री, कि ऐसे उद्योग में बच्चों के लिए काम करना जो है वो गैर कानूनी है, अवैध है। नोबडी, कोई भी नहीं, केयर्स फॉर लॉ इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में कानून की परवाह कोई भी नहीं करता है। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो आगे देखेंगे, देखो वर्किंग मीन्स काम करना, इन द ग्लास बैंगल्स, वही चूड़ी बनाने के काम में, जो ग्लास बैंगल चूड़ियाँ बनाने ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, जो चूड़ी बनाने के जो उद्योग है उनमें काम करना, इज क्वाइट मीन्स बिल्कुल, कैसा है, हिजार्डस है, मतलब हिजार्डस मतलब वो है डेंजरस, बहुत खतरनाक है। द बैंगल वर्कर्स, जो चूड़ी बनाने वाले मजदूर होते हैं, हैड टू वर्क, उन्हें काम करना होता है, इन द ग्लास, देखो गिलास फर्नेसिस, देखो गिलास फर्नेसिस मतलब होता है वही शीशे की भट्टियों में उन्हें काम करना पड़ता है, विद हाई टेम्परेचर, वहाँ पर उच्च तापमान होता है। दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है, इन डिंजी सेल मतलब अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, उन्हें अंधेरी कोठरियों में बिना हवा और रोशनी के काम करना पड़ता है। सो मीन्स इसीलिए, दे ऑफ्टन, वे अक्सर, हैव टू लॉस, उन्हें खोना पड़ता है, द ब्राइटनेस माने चमक, ऑफ देयर आइज, अर्थात अक्सर उनकी आंखों की रोशनी खो जाती है, अर्थात वो लोग अंधे हो जाते हैं। मुकेशस ग्रैंड फादर, मुकेश के दादा, बिकेम माने हो गए थे, ब्लाइंड अंधे, विद द डस्ट मीन्स कड़ से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, चूड़ी बनाने के लिए जब वो पॉलिश करते थे तो शीशे के कड़ से उसके दादाजी अंधे हो गए थे। बट मीन्स लेकिन, अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर, लेकिन उसकी दादी के अनुसार, इट इज हिज डेस्टिनी, यही उनका भाग्य है। दे मीन्स वे, कैन नॉट लिव, वो नहीं छोड़ सकते हैं। द गॉड गिविन, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, ऑफ हिज बैंगल मेकिंग, मतलब चूड़ी बनाने की जो उनकी परंपरा है उसे वे छोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात जो उनका पारिवारिक काम है उसे वो छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं पोइम वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पोइम के क्वेश्चन देखो दिए हैं, देखो ये जो पोइम इन्होंने दी है, देखो देखो ये दिया है इन्होंने, देखो, एंड जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty, मतलब जो उनके टाइगर हैं एंड जेनिफर के जो टाइगर हैं वो उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज डिनाइजेस मतलब वो हरे भरे संसार के नागरिक हैं। अब वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के नागरिक हैं वो, और क्या करते हैं, दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं, द मैन, उन आदमियों से, बीनीथ। ठीक है डी स्टूडेंट, गलत हो गया, दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, दूसरा है डी स्टूडेंट, वो हमने दूसरा देख लिया था, आप उसे नहीं, आपको उसे इग्नोर करना है। अब हम सही से आपको बता रहे हैं, ये देखना है आपको। देखो ये 9 क्वेश्चन है, 9 स्टंजा पढ़कर आपको आंसर देना। देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। ये देखेंगे, देखो
देखो पहला क्या दिया है, हु वुड वी व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट टू डू, मतलब मछुआरे क्या नहीं करेंगे। देखो यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, देखो यहाँ से लिखेंगे, देखो इसका आंसर फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स। देखो आंसर लिख के हमने आपको बताया, देखो यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, देखो द फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल, जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो व्हेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट, दूसरा देखो दूसरा क्या है, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, जो साल्ट गैदरिंग कर रहे हैं लोग, वो क्या करेंगे। देखो इसका आंसर देखो उसी में स्टंजा से देख लेना, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। देखो स्टंजा में दिया है, वहां से आप लिख देंगे देखकर, ठीक है। जो आदमी जो है साल्ट गैदरिंग कर रहे हैं वो अपने चोट युक्त हाथों को देखेंगे, मतलब अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। अगला क्या है, देखो देखो व्हाट मूवमेंट इज द मोस्ट व्हाट मूवमेंट इज द पोइट टॉकिंग ऑफ, कवि जो है वो किस पल के बारे में बात कर रहा है, कौन से पल की वो बात कर रहा है। देखो ये देखेंगे, देखो द पोइट इज टॉकिंग, कवि जो है वो बात कर रहा है आप दैट मोमेंट, उस पल की, भेन माने जब वी विल ऑल कीप साइलेंट, कीप स्टिल या कीप साइलेंट, जब हम सब लोग शांत रहेंगे, तो कभी उस चीज के बारे में बात कर रहा है। देखो सेंट्रल एरिया जो इसमें दिया है आंट जेनिफर टाइगर, यही कर देंगे हम, ठीक है। आंट जेनिफर टाइगर वाला दिया है डी स्टूडेंट्स, वो देखेंगे सेंट्रल एरिया। देखो इसमें दिया है, देखो सेंट्रल एरिया इसमें दिए हैं कितने, देखो माई मदर 866 दिया है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी दिया है, हाँ देखो डी स्टूडेंट्स, देखो कौन कौन से दिए हैं इसमें, देखो ये दिए हैं सेंट्रल एरिया एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, ये तो हट गया है, और आई थिंक ऑफ ब्यूटी दिया है इन्होंने, ठीक है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी है, आंट जेनिफर टाइगर यही करेंगे, ठीक है डी स्टूडेंट, देख लेना आप, देखो आंट जेनिफर टाइगर यही कर देंगे। देखो सेंट्रल एरिया लिखा है, देखो आंट जेनिफर टाइगर सेंट्रल एरिया, देखो द ब्यूटीफुल पोइम, देखो पोइम कौन सा है, आंट जेनिफर टाइगर्स, देखो आंट जेनिफर टाइगर नामक जो कविता है, देखो यहाँ पर लिखा है इसके बारे में, देखो हैज बीन कंपोज, इसकी रचना की गई है बाय एड्रिन रिच, एड्रिन रिच के द्वारा। इन दिस पोइम, इस कविता में सी टेल, वो बताती हैं हाउ की कैसे, द पावर ऑफ द पावर माने शक्ति, ऑफ माने की, द पेट्रियार्ची, पेट्रियार्ची मतलब होता है जहाँ पर पुरुषों का, मतलब जहाँ पर सत्ता होती है, ठीक है। कंट्रोल माने नियंत्रित करती है, वुमेन्स बॉडीज, महिलाओं के शरीर को, बट नॉट देयर माइंड, लेकिन उनके मस्तिष्क को वो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। देखो सी टेल वो बताती हैं दैट मीन्स की वुमेन रिमेन्स स्लेव, जो औरतें हैं वो रिमेन्स माने रहती हैं, स्लेव मतलब गुलाम बनी रहती हैं, आप मेल्स पुरुषों की, बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, विवाह की संस्था के कारण, अर्थात विवाह, जब उनका विवाह हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, तो जो औरतें होती हैं वो उनकी गुलाम बनी रहती हैं, देखो वो उनकी गुलाम बनी रहती हैं। दे हैव रिमेनिड ऑब्जेक्ट, वो एक वस्तु बन जाती हैं, इन द हैंड ऑफ मेल्स थ्रू ऑल हर एज, पूरी उम्र भर वो उनके हाथों की कठपुतली बनी रहती हैं, ऐसे कह देंगे डी स्टूडेंट, ठीक है। द पोइम मेक्स दिस पॉइंट, कविता जो है वो इस बिंदु को स्पष्ट करती है, बाय रिप्रेजेंटेटिंग द वाइल्ड पावरफुल टाइगर्स, मतलब जो जंगली टाइगर हैं उनको, उनका प्रतिनिधित्व करके, उनका एम्ब्रॉयडर्ड, जिनकी कसीदागिरी करी गई है बाय आंट जेनिफर के द्वारा, एंड कॉन्ट्रेस्टिंग देम आंट हरसेल्फ, तो स्वयं आंट से वो उनका विरोधाभास कवित्री बताना चाहती हैं कि टाइगर जो होते हैं वो निर्भीक होते हैं, उन पर किसी का जोर नहीं होता है, वो किसी के गुलाम नहीं होते हैं, और वो जंगल में अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। तो ये हो गया डी स्टूडेंट्स। दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, वो देख लेते हैं। देखो 11 ये देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो
11A में क्या है, देखो 11A, देखो 11A में देखो ये दिया है 11A में ये करेंगे, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराज स्पोर्टेड इन टॉय शॉप। महाराज ने जो खिलौने की दुकान पर एक कौन सा गिफ्ट देखा था, चाहे तो आप इसे करें या हुज मिस्टर लेम, तो पहले वाला करेंगे, और दूसरे का ये करेंगे, व्हाई डिड डॉक्टर सदाउस फादर सेंट हिम टू अमेरिका, ये कर देंगे दोनों। देखो देखो ठीक है। द महाराज स्पोर्टेड, महाराज ने देखा था अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर, इन अ टॉय शॉप, एक रेस्टोरेंट, एक खिलौने की दुकान पर, एंड डिसाइडेड, उन्हें फैसला किया, दैट मीन्स कि इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, कि एक अच्छा गिफ्ट है, पूर्ण गिफ्ट रहेगा, पूर्ण उपहार रहेगा, फॉर हिज सन्स बर्थडे, मेरे उनके बेटे के जन्मदिन के लिए। द वुडन टाइगर कोस्ट, जो वुडन टाइगर था, जो लकड़ी का टाइगर था, उसकी कोस्ट माने कीमत थी, ओनली माने केवल 2 आना एंड अ क्वार्टर, अर्थात 2.25 आना। ठीक है। दूसरा देखेंगे, अभी हमने आपको बताया डॉक्टर सदाव वाला देख लेते हैं। देखो डॉक्टर सदाव फादर, डॉक्टर सदाव के पिताजी ने, सेंट माने भेजा था, माने उन्हें, टू अमेरिका, अमेरिका में भेजा था, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वांटेड, वो चाहते थे सदाव कि सदाव जो हैं टू बिकम, बन जाए, अ हाईली स्किल्ड डॉक्टर, मतलब एक कुशल डॉक्टर बन जाए। ही वाज सेंट टू अमेरिका, उन्हें अमेरिका भेजा गया। ही वाज सेंट टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में, टू स्टडी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए, सर्जरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए, दवाई के बारे में पढ़ने के लिए उन्हें अमेरिका भेजा गया। हिज फादर, उनके पिताजी, देखो जो उनके पिताजी थे, सदाव के पिताजी जो थे, वो क्या वांटेड माने चाहते थे, क्या चाहते थे, हिज सन, उनका बेटा, टू हैव द बेस्ट एजुकेशन, उनके सदाव के पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा जो है सबसे अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर ले। एक और देख लेते हैं, लास्ट बचा हुआ है डी स्टूडेंट्स, इसका लास्ट देखेंगे। देखो लास्ट इसका और देख लेते हैं। देखो ये वाला देखेंगे, देखो ये देख लेंगे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी एक काम को आंसर देना है। क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, मतलब लगभग कितने शब्दों में लिखना है डी स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको 80 शब्दों में, और ये 8-7 नंबर का है। देखो ये करेंगे, चाहे आप इसे कर देना, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड द सेम्स लेटर, और चाहे आप इसे करना, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, ये करेंगे। ठीक है, अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है डी स्टूडेंट, यही करेंगे। ठीक है, देखो ये देख लेना आप। देखो तो देखो आंसर नंबर 12 बी करेंगे। ठीक है, ए वाला नहीं करेंगे, एक करना है आपको कोई सा, 12 बी। ठीक है डी स्टूडेंट्स, 12 बी कर देंगे। देखो ठीक, देखो द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका इज, अंटार्कटिका का जो अध्ययन है, इज यूजफुल, उपयोगी है, टू अस, हमारे लिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट हेल्प्स अस, ये हमारी सहायता करता है, टू अंडरस्टैंड, समझने में, द अर्थ मीन्स पृथ्वी का, पास्ट अतीत, प्रेजेंट वर्तमान एंड फ्यूचर, क्योंकि अंटार्कटिका का अध्ययन इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि ये पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने में हमारी सहायता करता है। आगे देखेंगे, द आइस इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का जो बर्फ है, कंटेंट्स में है वो, या वो रखता है, ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, उसमें प्राचीन कार्बन के जो है रिकॉर्ड हैं, दैट सो, जो दिखाते हैं, हाउ की कैसे, द क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, चेंज माने बदल गई थी, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, कई लाख वर्षों से जलवायु जो है वो उसमें परिवर्तन कैसे हुआ है। ठीक है, साइंटिस्ट मीन वैज्ञानिक, कैन स्टडी पढ़ सकते हैं, दिस माने इसका अध्ययन कर सकते हैं, टू लर्न सीखने के लिए, अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के बारे में, एंड प्रेडिक्ट, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, फ्यूचर और भविष्य के बारे में, फ्यूचर क्लाइमेट चेंज, वर्तमान का जो जलवायु परिवर्तन है उसके बारे में वो बता सकते हैं। अंटार्कटिका सिंपल इन्वायरमेंट, अंटार्कटिका का सरल जो पर्यावरण है या जो वातावरण है, आल्सो सोच वो दिखाता है, हाउ की कैसे, स्मॉल चेंजेस की
कैसे छोटे छोटे परिवर्तन लाइक डैमेज टू ओजोन लेयर, ओजोन की जो परत है उसमें उसका डैमेज होना, उसमें हानि पहुंचना, कैन हैव रख सकता है बिग इफेक्ट, उसका कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है ऑन द होल प्लानेट, होल मीन्स संपूर्ण, प्लानेट मीन्स ग्रह पर। बाय स्टडिंग मीन्स अध्ययन करके, अंटार्कटिका अंटार्कटिका का अध्ययन करके, वी कैन सी हम देख सकते हैं, हाउ की कैसे, द वर्ल्ड्स क्लाइमेट कि संसार की जलवायु जो है वर्ष कैसे काम करती है, एंड हाउ और कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज मानव की जो क्रियाकलाप हैं आर अफेक्टिंग इट वो इसे कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इट इज स्टडी इसका जो अध्ययन है, कैन हेल्प अस हमारी सहायता कर सकता है, टू टेक बेटर केयर ऑफ द अर्थ हमारे ग्रह की, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करने में इसका अध्ययन, अंटार्कटिका का अध्ययन हमारा जो है अच्छी तरीके से वो हमारी सहायता कर सकता है। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने इसके आपको जो लिटरेचर सेक्शन था उसके भी हमने आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं डी स्टूडेंट। अब हमने सेट 4 कंप्लीट कर दिए हैं, 2023 के सेट 4, 2024 के आल सेट पढ़े हुए हैं, विद फुल सोल्यूशन के साथ पढ़े हुए हैं डी स्टूडेंट। आप उन्हें देखें, आप लाभ उठाएं और वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।